के चिकित्सकों की तरफ से और झुंझुनू के आईएमए की तरफ से आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ लाल शॉर्ट में हुआ ऐसा दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। हम डॉक्टर्स को परेशान नहीं किया जाए, कानून के दायरे में सब कार्रवाई की जाए। हम कानून के पक्ष में हैं, किंतु इस प्रकार से डेड बॉडी घर के आगे रख के, हॉस्पिटल के आगे रख के और समाज को इकट्ठा करके और कुछ तत्व इस प्रकार की मानसिक अशांति पैदा करके डॉक्टर को आत्महत्या के लिए विवश करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। हमें बड़ा दुख है, हमारा एक साथी मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ऐसी कार्रवाई जनता नहीं करे। हमने कितना कोविड में आप लोगों का साथ दिया, हमने कितनी त्याग से आप लोगों की सेवा की, तो आपका भी फर्ज बनता है आप लोग हमारी थोड़ी इज्जत करें, हमारी सेवा को थोड़ा मान्यता प्रदान करें। आपकी कब तक रहेगी जारी हड़ताल? ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारे नेशनल लेवल पे डिसाइड होगा। नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वो डिसाइड करेंगे कि ये कब तक होगा। लोग भी सुन रहे होंगे 2 दिन से जो सोमवार के दिन लालसोट दौसा जिले में जहाँ है वहाँ एक प्रसूता की मौत हो गई डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण। चिकित्सक जितने हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर अर्चना शर्मा जिन्होंने अभी आत्महत्या की इस मानसिक प्रताड़ना की वजह से, जो मैटर चल रहा है, उन्होंने बरकस प्रयास किए। प्रयास के बावजूद भी वो उसे नहीं बचा पाए। चिकित्सक गण और पूरा स्टाफ हॉस्पिटल एकजुट होकर उसके ऊपर लगा रहा, लेकिन कई बार प्राकृतिक विडंबना होती है कि डॉक्टर चाह के भी मरीज की ज़िंदगी नहीं बचा पाता। उसके बावजूद परिजनों ने समझा कि चिकित्सक ने पूरी मेहनत की, पूरे स्टाफ ने की। उसके बाद वो एम्बुलेंस से अपने घर शव को ले गए। उसके बाद उन्होंने किन्हीं छुट भैया नेताओं की किसी छिछली राजनीतिक हरकतों की वजह से ओछी मानसिकता वाले लोगों ने उस मैटर को तूल दिया और वापस ला कर के शव को अस्पताल के सामने पटका। जो आज की घटना नहीं है, सदियों से, वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं और हर जगह होती हैं, छोटे कस्बों में ये ज़्यादा है। तो ऐसी हरकतों पर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए। पहली हमारी मांग ये है, उसमें प्रशासन को सहयोग देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को सहयोग देना चाहिए। फिर उसके ऊपर जो एक और घिनौनी हरकत हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि जब तक मेडिकल बोर्ड प्रूव नहीं कर दे तब तक किसी भी डॉक्टर के अगेंस्ट हत्या का मुकदमा 302 दर्ज नहीं हो सकता, यहाँ तक कि 304 भी नहीं हो सकता। उसके बावजूद राजनीतिक दबाव की वजह से किसी छिछली और गंदी मानसिकता वाले लोगों ने सिर्फ अपनी तुष्टि के लिए महिला चिकित्सक पर 302 हत्या का मुकदमा दर्ज किया। 302 हत्या का मुकदमा प्लान्ड वे में हत्या होती है, जो किसी भी कारणवश नहीं बनता था। ये जिन लोगों ने दर्ज किया है उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस महिला चिकित्सक पर इतना गहरा मानसिक दबाव बनाया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। उसकी वजह से आज पूरा चिकित्सक समाज क्षुब्ध है और वो चिकित्सक समाज कोई आपके समाज से अलग नहीं है। हम आपका ही हिस्सा हैं, आप में से ही निकले हैं और आपके लिए ही सेवा करते हैं, तो उनका सहयोग करें। पूरा समाज ऐसी घिनौनी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सामने आए, ये हमारी मांग है। जो हमारी मांगे आज जयपुर में भी, पूरे देश भर में आंदोलन चलेगा ये, और जब तक जो गुनहगार हैं उनको सज़ा नहीं मिलेगी और आगे भविष्य में हमें ये नहीं दिया जाएगी गारंटी कि हम उन्मुक्त होकर अपनी मानसिक उन्मुक्तता से काम करें। और जो नॉन कॉम्प्लिकेशन है, जो प्राकृतिक आपदाओं को आप कैसे झेल जाते हैं, जो नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ये पूरा समाज एक्सेप्ट करे। चाहे ये नहीं है कि डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से मौत हो गई, बच्चा, एक माँ बाप है, बच्चे को कैंसर हो गया, पूरी मेहनत करते हैं, पूरी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाते, तो क्या माँ बाप कातिल होते हैं? ऐसा नहीं होता। चिकित्सक कभी कातिल नहीं होता। इस तरह के मुकदमे बिना सोचे समझे जिन्होंने दर्ज किए हैं उनके खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हंगामा करना सिर्फ हमारी मकसद नहीं है, पर ये सूरत बदलनी चाहिए। सीने में आग आपके नहीं, मेरे, किसी के भी हो, थोड़ी सी आग लगनी चाहिए। बस मकसद हमारा इतना सा है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आज शाम को मिंतर चौक पर क्या रहेगा? आज हम शांतिपूर्ण कैंडल मार्च करेंगे, जिसकी हमने मैडम से परमिशन ले ली है। हमारा बस इतना सा मकसद है कि ये जो चिंगारी उठी है इसको हम सुलगाएंगे और भविष्य में इस तरह की हरकतें ना छोटे कस्बे में, ना बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में, कहीं भी आए दिन जो डॉक्टरों के अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स जो होती है वो स्टॉप होनी चाहिए। एक जो पेशेंट और डॉक्टर का विश्वास का रिश्ता है वो हमेशा कायम रहना चाहिए, तभी चिकित्सक उन्मुक्त होकर अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि ये सेवा का काम है, सेवा बिना मन से नहीं होती सर, सेवा इंसानियत और वो मन में जगती है।